जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको मौनी अमावस की 3 कथाएं जो कि अमावस्या को पढ़ी जाती है वो बता रही हूँ। मौनी अमावस्या की पहली कथा। एक गांव में सास और बहू अकेली रहती थी और उनका एक बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही अच्छे से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा, सासू माँ, आज मेरा तीन पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा, बहू, यह व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा, सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है, विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है और फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। फिर बहू ने कहा, हे सासू माँ, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं करते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है और इससे बहुत गरीबी आती है घर में। तो इस व्रत को करते हैं तब कोई भी सास बहू कोई भी झगड़ा नहीं करती। सासू ने कहा कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन तुम यह व्रत आवश्यक ही करो। बहू यह व्रत आरंभ कर देती है, लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहते थे, इन दोनों में झगड़ा होने लगा। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर में लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, हे सासू माँ, आप ऐसे क्यों कहती है? यदि आपके घर में लक्ष्मी चली गई तो बताइए लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। जा, यदि तू लाना चाहती है तो लेकर आ। जब तक लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर नहीं आएगी तब तक इस घर के अंदर पैर मत रखना। बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल पड़ी। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय माता मिली। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही है? तब बहू ने कहा कि गाय माता, मेरी सासू मुझसे कहती है कि मेरे आने से उसके घर के अन्न धन की कमी हो गई है और उसके घर में लक्ष्मी चली गई है, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, बेटी, तुम अगर जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, आप बताओ आपके बारे में क्या पूछ लूँगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे चलती है। अब देखिए, आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है। उसके गले में बड़ा सा घंटा बंधा हुआ था। घोड़ी ने भी कहा, हे बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहते हैं। तब वह उसकी समस्या भी भगवान से पूछने के लिए कह कर के आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज थी। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वह आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते ही बहू थक जाती है और आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर वह उस बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू बताती है कि वह लक्ष्मी माता को लेने जा रही है।
तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम पकने के बाद भी खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान से ज़रूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना जल्दी क्यों सूख जाता है, क्यों इतना मैला है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है ज़रूर पूछ लूँगी। तो तब वह इतना कहकर आगे बढ़ती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते वह बहुत ज़्यादा थक जाती है। उसे भूख भी लग जाती है, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिलता। वह बहुत थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी महाविचरण करते हुए आए। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। प्रभु तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती करी और कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, वह भूखी प्यासी है और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो कोई जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और बहू को होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद अमावस्या माता भी प्रकट हो जाती है। बहू उनके चरणों में गिर के वंदना करने लगती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि हे बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिल रही है तुम्हें। लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा, तुम्हारी सभी को मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू से रास्ते में जो भी मिला उसके सभी दुखों का निवारण पूछने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे बेटी, गाय ने कभी दूध किसी को नहीं पिलाया, उसी वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसने नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में बहुत बड़ी चक्की घंटी बंधी हुई है। तुम उसके पाठ खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बूढ़ा व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान से भजन सुने। तुम उसको मंदिर में ले जाना और उनको भगवान के दर्शन कराना, वह भी ठीक हो जाएगा। जो बुजुर्ग महिला थी, उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, तो तुम उससे दान पुण्य करवाना, तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसलिए उसे वह सजा मिली हुई है और वह हाथ पैर से अपाहिज भी है। तुम उसे दान पुण्य करवाना और उसकी विकलता, गरीबी दूर हो जाएगी। उस आदमी के पेड़ के कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम पकने के बाद भी खट्टे हो जाते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, वो भी मीठे आम आएंगे। और बात रही तलाई की, तो तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई भी शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु माता और अमावस्या माता को नमन किया, घर जाने के लिए निकली और रास्ते में उसे जो भी मिला उसकी सभी समस्या भगवान से कहा और उसी अनुसार दूर करती चली गई। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर आते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है और घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सास से कहती है, सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए अशुभ नहीं हूँ। मेरे आने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है।
अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा, हे बेटी, ये सब तुम्हारे पनौती अमावस व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन सास का बेटा विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात बताई। यह बात सुनकर बेटा बहुत प्रसन्न हुआ और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके बाद घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद वह बहू भी माँ बन जाती है और पूरा घर खुशियों से भर जाता है। हे अमावस्या माता, जैसे आपने बहू को धन धन दिया और उस बहू के माथे से कलंक मिटाया, उसी प्रकार सभी भक्तों को धनवान बनाना, धन संपत्ति देना और सभी व्रती महिलाओं के कलंक को धोना। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मणों ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, यह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे जैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता दोनों में हो गई। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गीद का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गीद के बच्चे थे। गीद के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक ये कुछ खा नहीं लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारा घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सब ने कहा, हमारे सिवा और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते चलते सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल
गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अस्वरज पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं लगाई। उसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। तो अब मैं आपको अमावस्या की तीसरी कथा सुना रही हूँ। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे। उसका एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे के लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को तो राजा के सामने लेकर आऊँगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। अब देखिए, बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमान की आँख खुली तो उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। अब देखिए, रानी जंगल में जाकर रोज़ शाम में दिया जला आती, ज्वार उगाने का काम करती, पीपल के पेड़ में डोरा बांधती और दिया जलाकर पूजन करती, रोज पूजा करती, गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन उस रास्ते से राजा निकल रहे थे तो उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में भेजा और कहा कि देख कर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि हे दिए, तुम अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से रानी ने मिठाई चुरा कर खाया था। इस वजह से रानी डर के मारे चूहे को आरोपी लगा देती है। अब चूहे ने बदला चुकाने के लिए रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दी। बेकसूर रानी को सजा मिल गई। यह बात सैनिकों ने महल में आकर राजा को बताई। इसके बाद राजा ने रानी को माफ़ कर दिया और उन्हें महल में वापस बुला लिया। फिर क्या था, रानी हर साल अमावस्या का व्रत करने लगी और इससे उनका सौभाग्य भी अखंड हुआ और उनका धन ऐश्वर्य भी सदा के लिए बना रहा। हे लक्ष्मी माता, हे पार्वती माँ, हे शिव जी, जिस प्रकार आपने रानी को दिया उसी की लाज रखी, उसी प्रकार सभी सुहागनों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो अमावस्या माता की जय। तो कैसे लगी दोस्तों मेरी वीडियो? जिसको अच्छी लगी हो कमेंट में लिखना जय श्री राम और विष्णु भगवान की जय लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना।